और ये राय मैं क्यों दे रहा हूं, अब जरा इसको समझिए। दरअसल माघ मेला अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है और प्रयागराज में बीते 6 दिनों में 20 गुना से ज्यादा केस बढ़ चुके हैं। 31 दिसंबर को प्रयागराज में 6 कोरोना के केस आए थे और 5 जनवरी यानी बीते दिन 136 केस 24 घंटे में आए। आपको याद होगा कि दूसरी लहर में हुए हरिद्वार कुंभ को लेकर भी एबीपी न्यूज ने लगातार संक्रमण बढ़ने की चेतावनी दी थी और उस कुंभ मेले की भीड़ को देखकर कहा था कि इससे रुकना चाहिए, इससे बचना चाहिए। शुरू में सरकारें नहीं मानी, प्रशासन नहीं माना और फिर जब साधु संतों को कोरोना हुआ तो आखिरकार हमारा वो डर सही साबित हुआ। और इसके बाद तो ये अब साफ हो गया कि इस तरह के सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की रोक बहुत जरूरी है, इसीलिए इस बार भी देरी नहीं होनी चाहिए। दरअसल कोरोना केस बढ़ने में पब्लिक बिहेवियर यानी लोग किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर व्यवहार करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और इससे लेकर हम आपको डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के एक सर्वे के जरिए समझाते हैं, जो ये जानने के लिए हुआ था कि लोग पब्लिक प्लेस में यानी सार्वजनिक जगहों में आम व्यक्ति, आप और हम जैसे व्यक्ति मास्क लगाने का कितना ध्यान रखते हैं। सर्वे में पाया गया कि मेट्रो स्टेशन में 60% लोग मास्क लगाते हैं, अस्पतालों में 50% लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, मॉल में ये संख्या 41% हो जाती है, तो खुले बाजारों में ये घटकर 35% पर रह जाती है। और धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो महज 22% लोग ही मास्क लगाना पसंद करते हैं। यानी सबसे कम जगह जहां पर मास्क लगाया जाता है वो धार्मिक स्थल यानी मंदिर और मेले और इस तरह के आयोजन जो हम माघ मेले की बात कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को अगर लोग मानते हैं तो हालात फिर नहीं बिगड़ते। अब देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पाबंदियां फिर से लग रही हैं, लेकिन रैलियां तो बदस्तूर जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको याद होगा लगातार ये सवाल पूछ रहा है राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से कि भाई कोरोना की तीसरी लहर के बीच में ये रैलियां कब बंद होगी। और अब जब हम बार बार नेताओं से ये पूछ रहे हैं, उनकी खामियों को दिखा रहे हैं, उनकी घंटी बजा रहे हैं, तो अब असर दिखाई देने लगा है। हमारी बात का असर जमीन पर हो रहा है। कुछ लोग तो समझ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका रैलियों से प्यार अभी कम नहीं हुआ है, पर वो सतर्क रहने की बात, कोविड प्रोटोकॉल को मानने की बात जरूर कर रहे हैं। देश में एक दिन में 90,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में भी 14,000 केस आने का खतरा। टेस्टिंग ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा नंबर आ रहा है। काफी सारे लोग ऐसे जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको पता भी नहीं लग रहा है। रोम से आए चार्टर्ड प्लेन में 125 यात्री कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में 305 रेजिडेंट डॉक्टर और 71 पुलिस वाले पॉजिटिव। देश के स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फिर से ये सोचकर फूलने लगे हैं कि कहीं हालात दूसरी लहर जैसे ना बन जाएं। लेकिन बाहरी देश की राजनीति जो अलग ही गुल खिलाए पड़ी है। इनको केवल पुष्कर धामी नहीं कहा जाना चाहिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, बल्कि इन्हें धाकड़ धामी कहा जाना चाहिए, जिस तरीके से यह बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत माता की कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में अब लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। सिर पर चुनाव है, इसलिए नेता भी एक शहर से दूसरे शहर की दौड़ लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए, मास्क तक नहीं पहना जा रहा। ये भीड़ बरनाला में सिद्धू की रैली के लिए जुटी है। ध्यान से देखिए, इसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने मास्क पहना हो। दूरबीन लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं दिखेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका नेता ही बिना मास्क घूम रहा है। भीड़ देखकर गुरु का जोश बहुत हाई है। देखिए कैसे कोरोना से बेपरवाह सिद्धू ने मंच पर भी समर्थकों की मजलिस जुटा रखी है और सिद्धू की तरह किसी और ने भी मास्क नहीं पहना।
और सिद्धू ही क्यों, उत्तरकाशी में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली और संभल में ओवैसी की जनसभा में भी लोग बिना मास्क मंच पर मौजूद थे। जिन चंद लोगों के पास मास्क थे भी वो नाक के नीचे शोपीस की तरह लटके थे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वर्चुअल तरीके से की गई। सवाल यह है कि यही तरीका रैलियों के लिए क्यों नहीं अपनाया जाता, खास तौर पर तब जब चुनाव सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने भी माना है कि मौजूदा माहौल में बड़ी रैलियां और रोड शो नहीं किए जाने चाहिए। वीके पॉल ने सलाह देते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों को खुद भी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। एबीपी न्यूज भी यही मुहिम चला रहा है कि रैलियों पर रोक जरूरी है और अब इसका असर दिखने लगा है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने यूपी में 8, 9 और 10 जनवरी की अपनी बड़ी रैलियों को स्थगित कर दिया है। 8 जनवरी को बनारस में होने वाली केजरीवाल गारंटी जनसभा को पार्टी अब वर्चुअल तरीके से करेगी। बीजेपी ने भी डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचने की रणनीति तैयार की है। एबीपी न्यूज लगातार रैलियों की रोक को लेकर मुहिम चला रहा है। अब तमाम पार्टियों के बाद बीजेपी ने भी ई रैली करने की योजना बनाई है। इसके लिए हर फेज के हिसाब से 100 ई रैली करने की योजना है। इसके लिए यूपी बीजेपी सोशल मीडिया सेल ने तकरीबन 1.5 लाख लोगों को एक रैली से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया सेल ने 3 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया है। यूपी बीजेपी ने राज्य से लेकर जिला स्तर तक अपने कार्यालयों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रेस कॉन्फ्रेंस और वेबिनार, बैठकों, वर्चुअल मीटिंग्स के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है। कोरोना लगातार बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रैलियों को न रोकने का नतीजा ये हो रहा है कि न सिर्फ आम लोग बल्कि अब तो बड़े बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हर रोज एक नए नेता का नाम इस फेरिस्त में शामिल हो जाता है। लोगों को अब ये खतरा समझ में भी आ रहा है और शायद इसीलिए एबीपी न्यूज की मुहिम का असर ये हुआ कि नेताओं के कानों पर जूं रेंग रही है। वो डिजिटल तरीके से कैंपेनिंग की बात सोच रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियों को कैंसिल करने के बारे में भी कुछ पार्टियों ने तो औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया है। सी वोटर के सर्वे में जब हमने लोगों से ये पूछा, जो कि हम रोज आपको शाम को 6 बजे दिखाते हैं, कि नेताओं के बीमार होने के बाद क्या रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, 64% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। 25% लोग अब भी रैलियां जारी रखने के पक्ष में थे और 11 के पास कोई राय नहीं थी। आप भी अपना ख्याल इस हालात में जरूर रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।